हेलो स्टूडेंट्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है और इसमें ये 2020 में आया था क्वेश्चन। क्या बोला हुआ है? लेट n ग्रेटर देन 2 बी एन इंटीजर। एक इंटीजर है n। सपोज देयर आर n मेट्रो स्टेशन इन अ सिटी लोकेटेड अलोंग अ सर्कुलर पाथ। तो एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर लिया। इस सर्कुलर पाथ पे क्या है? n स्टेशंस हैं। तो स्टेशन 1 आ जाएगा S1, S2, S3। ये स्टेशन मैंने लोकेट कर लिए। S4 एंड अप टू सो ऑन Sn। इस तरह से n स्टेशन यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, अब अगली बात बोली गई है, ईच पेयर ऑफ स्टेशन इज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेट ट्रैक ओनली। ये जो स्टेशन है ना, ये आपस में भी कनेक्टेड है एक स्ट्रेट ट्रैक से। और जो नियरेस्ट स्टेशन हैं वो एक ब्लू लाइन से कनेक्टेड है। नियरेस्ट मीन्स जैसे S1 S2 नियरेस्ट हो गए तो एक ब्लू लाइन से कनेक्टेड हो गई है। ठीक है, दे आर कनेक्टेड बाय अ ब्लू लाइन। S1 N से कनेक्ट हो जाएगा, फिर S4 S3 से कनेक्ट हो जाएगा, ये ब्लू लाइन से हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ क्योंकि टोटल n पेयर्स हैं और सर्कल में हैं और जो नियरेस्ट होंगे एडजेसेंट होंगे ब्लू लाइन से कनेक्टेड होंगे। तो जो ब्लू लाइंस होंगी, टोटल ब्लू लाइंस वो हो जाएंगी, दे विल बी n होंगी वो। यहाँ पर n-1 करने की गलती ना करें स्टूडेंट्स कि सर्कल में तो हम एक ऑब्जेक्ट को कम लेते हैं, क्योंकि जो आखिरी स्टेशन होगा उसको भी हम फर्स्ट से कनेक्ट करेंगे तो ये n आएगा। ओके, अब अगली बात बोली गई है कि जो रिमेनिंग पेयर्स ऑफ स्टेशंस होंगे वो एक रेड लाइन से कनेक्टेड होंगे। जैसे S1 S3 होगा, ये रेड से कनेक्ट हो जाएगा। फिर S1 को S4 से भी कनेक्ट करेंगे रेड से। ऐसे जितने भी स्टेशंस आएंगे वो सारे आपस में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो टोटल n है ना, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि टोटल रेड लाइंस कितनी बन रही हैं। टोटल n है, n में से मुझे दो एट ए टाइम यूज़ करने हैं तो NC2 से सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन का क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई परमुटेशन नहीं लगेगी क्योंकि दो स्टेशन है, एक रेड लाइन वो देंगे हमें। लेकिन इसमें से मुझे ब्लू लाइंस को सब्ट्रैक्ट करना है तो NC2 माइनस n ये हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, number of red lines are 99 times the number of blue lines, then we can say according to क्वेश्चन में दे रखा है कि जो रेड लाइंस हैं विच इज़ NC2 माइनस n, दे आर 99 टाइम्स ब्लू लाइंस। ब्लू लाइंस मेरे पास सिर्फ n थी, तो बस क्वेश्चन हो चुका है। NC2 इक्वल टू 100n। NC2 का मतलब हो जाता है n-1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज 100। n कैंसिल हो गया तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 201। n इक्वल टू 201। सिंपल क्वेश्चन था, बस देखने में थोड़ा बड़ा था तो, लेकिन है सिंपल क्वेश्चन ये। स्टूडेंट्स इसमें देखिए, द वैल्यू ऑफ 2p1 21p0 32p1 43p2 प्लस माइनस है बीच में, और टोटल 51th टर्म तक जाना है। और एक सेकंड सीरीज़ है, इसकी भी टोटल 51 टर्म्स हैं और इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है दोनों सीरीज़ को। तो फिर आंसर पूछा है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी देखो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन इसको माना जा सकता है। पहले आप समझिए कि ये जो फर्स्ट सीरीज है इसकी 51th टर्म क्या होगी। आप देखिए, जो फर्स्ट है वो 2 से स्टार्ट हुई है, सेकंड टर्म में 3 है, थर्ड में 4 है, तो जो 51th टर्म होगी दैट विल बी 52 एंड 51 p एंड यहाँ पे 50 आएगा। ठीक है, इट विल बी 51st टर्म, 51th टर्म। अब मैं इंडिविजुअली इन टर्म्स को लिख लेता हूँ कि इनका मतलब क्या है। 21p0, इसका मतलब है 2 इंटू 1p0 का मतलब 1 फैक्टोरियल, सो इट इज़ 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली 3 इंटू 2p1, अगेन इट इज़ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, सो ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी तरह से 4 3p2
इट इज़ 4 इंटू, बस क्वेश्चन देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन बहुत आसान है अगर इनकी वैल्यूज़ हम एज इट इज़ पुट कर दें। और ये जो 52 51p50 आ रहा है, इसी तरीके से ये भी 52 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो जो गिवन सीरीज़ है वो देखो क्या बन रही है, मीन्स जो गिवन क्वेश्चन है वो कितना रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा, फर्स्ट है 2 फैक्टोरियल, सेकेंड 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और जो लास्ट टर्म आएगी दैट विल बी 52 फैक्टोरियल आएगी। ओके 52 फैक्टोरियल, और ये प्लस की होगी, इससे पिछली जो 51 माइनस, इससे जो पिछली टर्म होगी दैट विल बी माइनस 51 फैक्टोरियल, और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, और इसमें आप सेकंड सीरीज को ऐड करिए, 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल एंड अप टू ये 51th टर्म तक आएगा, तो लास्ट में -50 फैक्टोरियल रहेगा। इसमें जो इवन टर्म्स है वो नेगेटिव है और जो ऑड है वो पॉजिटिव है, तो इस तरह से आएगा। आप इनको कैंसिल कर सकते हैं, ये अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो, मीन्स ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी सारी सीरीज़। आखिरी में फर्स्ट का लास्ट बचेगा और सेकंड का फर्स्ट बचेगा, तो आंसर इसका 52 फैक्टोरियल प्लस 1 आएगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट, इसको आप बिना विदाउट पेन पेपर भी यूज़ कर सकते थे इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमें पता होता है इनकी वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी पता होती है। जो गिवन चीज़ें दे रखी है ना इनकी वैल्यू, तो कई बार क्वेश्चन में यूज़ ऐसे ही हो जाती है, तो ये तो पता ही होना चाहिए। 1p02 फैक्टोरियल होता है, 3p2 4 फैक्टोरियल होता है, तो ये पता होना चाहिए। तो इस तरह से ये अल्टरनेट तरीके से कैंसिल हो रहा था। यहाँ पर ओरल था क्वेश्चन मीन्स। अब जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर हमने बस एक फॉर्मूला यूज़ होता है, और ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं इसको, और मैं उस फॉर्मूले को ही सबसे पहले बता देता हूँ। NCR प्लस 1, ये फॉर्मूला सबको पता होता है, बस इसका ही यूज़ करेंगे, और इसकी वैल्यू n+1 CR+1 आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और पता कैसे चला कि ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, तो आप देखेंगे अगर हम R की वैल्यू यहाँ पर मीन्स वैसे आइडिया लग जाएगा, जो C6 है ना ये इंक्रीज़ हुआ है 7 तक पहुँचा है, तो कुछ ना कुछ ऐसे R+1 कहीं से आया होगा, कुछ ऐसा है ना। तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ सबसे पहले, तो ओपन करके ये कितना आ जाएगा, R की वैल्यू सबसे पहले 0 भरेंगे, तो 50 C6 प्लस 49 C6 प्लस 48 C6 प्लस सो ऑन, और आखिरी जो टर्म है ये 20 तक जाएगा ना, तो जो आखिरी में आ जाएगा ये 30 C6 होगा। स्टूडेंट्स अब ध्यान दीजिए, अगर मुझे R की वैल्यू 6 से लेके 7 तक जाना है ना, तो मुझे 7 वाली टर्म ऐड करनी पड़ेगी, और 30 से ही मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आखिरी में जो आंसर जितने भी हैं इसमें मीन्स 51 वाली टर्म भी है, तो n+1 भी आया होगा। तो जो लोअर एंड है वहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ 30 C7, और इसी को सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन को चेंज नहीं किया जा सकता, तो एडिंग और सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब आप इन दोनों को देखो, इनकी वैल्यू हो जाएगी यूजिंग अबव फॉर्मूला, तो ये क्या 31 C7 हो जाएगी, और जो इससे पिछली जस्ट यहाँ पे जो टर्म है पिछली टर्म वो तो 30 C6 है, सॉरी वो 31 C6 है, वो 31 C6 है। अब इन दोनों को ऐड करके मुझे 32 C7 मिलेगा, उसको इससे पिछली वाली से ऐड करेंगे, तो इस तरह से प्रोसेस चलती रहेगी, और जो आखिरी टर्म आएगी इसमें मेरे पास यहाँ पर आया होगा 50, मतलब इन सबको ऐड करने के बाद 50 C7 मेरे पास आया होगा, और उसको ऐड होना है इस वाली टर्म के साथ जो फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पे इन सब की जो वैल्यू फिर ऐड करने के बाद फाइनली आ जाएगी, दैट विल बी 51 C7, और आखिरी टर्म जो मैंने सब्ट्रैक्ट की है उसको भी लिखना पड़ेगा, जो मैंने सब्ट्रैक्ट की है तो उसको भी हमें रिजल्ट में लेना पड़ेगा, -30
C7। तो आई थिंक ऑप्शन कौन सा है ये, ऑप्शन कोई ना कोई तो होगा, ऑप्शन ये आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा ये भी आसान था। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखो, देर आर 3 सेक्शंस इन अ क्वेश्चन पेपर एंड ईच सेक्शन कंटेन्स 5 क्वेश्चंस। अ कैंडिडेट हैज़ टू आंसर टोटल 5 क्वेश्चंस चूजिंग एट लीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। Then the number of ways in which the candidate can choose the questions is. Total we have 3 sections, section 1, section 2 and section 3। जो कैंडिडेट है उसने कम से कम एक क्वेश्चन हर सेक्शन से सेलेक्ट करना है और टोटल 5 क्वेश्चन उसको आंसर करने हैं। मान लो सेक्शन 1 से एक क्वेश्चन आंसर किया, यहाँ से भी 1 कर लिया, 2 से भी, तो थर्ड से उसको कितने करने पड़ेंगे, 3 करने पड़ेंगे। सेक्शन 1 से अभी भी 1 किया है, 2 सेकंड से कर ली तो 2 थर्ड से करना पड़ेगा। सेक्शन 1 से 2 क्वेश्चन कर लिए तो एक मान लो यहाँ से कर लिया और थर्ड से भी 2 करने पड़ेंगे। सेक्शन 1 से अगेन 2 सेकंड से भी 2 कर लिए तो 1 थर्ड से। सेक्शन 1 से मान लो उसने 3 कर लिया तो 2 से 1 किया तो अगले से भी 1। सेक्शन 1 से 3 करने के बाद भी उसने मान लो नहीं, 3 का तो एक जगह से एक ही ऑप्शन हो सकता है ना, तो वही ये तो नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है फिर अगला, कोई एक ऑप्शन बचा क्या, हाँ सेक्शन 2 से भी तो 3 कर सकता है ना, 3 मतलब हर जगह रखने पड़ेंगे, यहाँ से 3 करेगा तो बाकी में एक एक आएगा। तो आपने देखा कि 3 जो है वो किसी एक सेक्शन में एक बार ही आएगा और बाकी में जो 2 है वो 2 बार आ सकते हैं। तो इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, टोटल कितने वेज हो सकते हैं इस सिलेक्शन के, जो फर्स्ट उसमें लाइन में है, तो 5C1 सिलेक्शन का ही क्वेश्चन है, 5C1 इंटू 5C3। कैलकुलेशन स्टूडेंट्स इसकी आसान है, इसको आप डिफ़िकल्ट मत सोचें, क्योंकि 5C1, 5C1 2, 5C3 इनकी वैल्यूज़ हमें पता ही होती हैं। तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5C3 की वैल्यू 10 होती है, तो ये आ गया, ये वैल्यू कितनी आ गई, इट इज़ 250। अगली वैल्यूज में डायरेक्टली लिखूंगा, अब ये हो जाएगा 5C1 इंटू 5C2 इंटू 5C2। 5C2 की वैल्यू 10 होती है, 10 इंटू 10 100 इंटू 5, ये 500 बनेगा। सिमिलरली अगला भी 500 बन जाएगा, क्योंकि इसमें मेरे पास आएगा 5C2 इंटू 5C1 इंटू 5C2। नेक्स्ट इट विल बी 5C2 मल्टीप्लाइड बाय 5C2 and 5C1, so it is again 500. Next it will be 5C3 into 5C1 into 5C1, 10 into 5 into 5, 250. Next it will be again 250। समझ सकते हैं कैसे आ रहा है, इक्वल टू 250। तो अब इन सबको ऐड करना है, ऐड कर लीजिए। हमारे पास 250 कितनी बार आया, 1 2 एंड 3, 750 बन गया। 500 भी 3 बार आया, 1500 ये बन गया, तो ये बन गया 1500 प्लस 750, सो आंसर इज 2250। ये आंसर है, कोई ऑप्शन ऐसा होगा 2250, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए आ चुका है। अब इसमें देखो, 2 फैमिलीज विद 3 मेंबर्स ईच and 1 family with 4 members are to be seated in a row। तो करते हैं क्या, टोटल 3 फैमिलीज बन जाएगी, तो 3 डब्बे बना लिए, ठीक है, 3 बॉक्सेस। 2 डब्बों में कितने मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, और थर्ड फैमिली थर्ड डब्बे में कितने मेंबर्स आ जाएंगे, 4 मेंबर्स इसमें आ जाएंगे। तो टोटल अरेंजमेंट करनी है इनकी सीटिंग की हमने, कि जो सेम फैमिली मेम्बर्स हैं वो सेपरेट ना हो पाए। मतलब ये जो पहली फैमिली है, इसमें जो ये 3 मेंबर्स हैं, ये फर्स्ट डब्बे में ही रहें, सेकंड वाले सेकंड में रहें, थर्ड वाले थर्ड में रहें। तो कैसे होगा, करने का सिंपल सा तरीका है, इनको पहले अपने अपने बॉक्स में अरेंज कर दो 3 फैक्टोरियल, दूसरे वाले को उसके बॉक्स में अरेंज कर दो 3 फैक्टोरियल, थर्ड को उसके बॉक्स में अरेंज करो 4 फैक्टोरियल। अब ये जो डब्बे हैं ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं ना, सेकंड वाला फर्स्ट पे चला जाएगा, फर्स्ट थर्ड पे चला जाएगा, किसी ना किसी तरीके से। तो ये डब्बे भी आपस में
कितने 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। तो टोटल कितनी अरेंजमेंट बन जाएगी यहाँ पे लगा दो। अब आप प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, 3 फैक्टोरियल टोटल डब्बों को अरेंज करने के तरीके, और डब्बे भी अपने आप अरेंज हो रहे हैं इतने तरीक़ों से, पहला डब्बा दूसरा डब्बा, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है, कोई ऑप्शन है 3 फैक्टोरियल 3 बार आ गया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इसमें देखिए ये क्या बोलता है क्वेश्चन, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विच कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, वाइल 10th प्लेस ऑफ ऑल द नंबर इज़ 2, ये 2 होना चाहिए। और ये जो नंबर ऑफ वेज आते हैं ऐसा करने के बाद वो 336 के हैं, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो के की वैल्यू पूछिए, तो बहुत ही आसान और छोटा सा क्वेश्चन है। 5 डिजिट नंबर चाहिए मुझे, 1 2 3 4 5। जो 10th प्लेस है वहाँ पे मुझे सिर्फ 2 रखना है, तो 10th प्लेस पर मैंने 2 रख दिया। अब ये जो सबसे लास्ट वाला प्लेस है ना, यहाँ पर 2 तो नहीं आ सकता है और 0 भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 और 2 आ गया तो फिर वो 5 डिजिट नंबर नहीं बचेगा, मतलब 0 आ गया तो 5 डिजिट नहीं बचेगा, मुझे तो 5 डिजिट चाहिए। और 2 नहीं आ सकता क्योंकि रिपीटेशन नहीं करनी है। तो यहाँ पर सिर्फ 8 तरीक़ों से ही मैं इस प्लेस को फिल कर सकता हूँ। क्लियर, जो फर्स्ट प्लेस है इसमें सिर्फ 8 वेज हो सकते हैं। सेकंड में देखो, अब सेकंड वाले में इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, सेकंड वाले की अगर बात करी जाए तो 2 ऑलरेडी आ चुका है, ये नहीं आ सकता, और एक नंबर ऑलरेडी फर्स्ट पे आ चुका है ना, एक नंबर ऑलरेडी डिजिट यहाँ पे आ चुकी है, तो उसको भी काउंट करना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पर 0 आ सकता है, तो एक जो ये फर्स्ट, मैं थोड़ा हाईलाइट करके बताता हूँ, जो ये फर्स्ट प्लेस फिल हो चुका है इसको कट करना पड़ेगा, और 2 फिल हो चुका है इसको कट करना पड़ेगा। 0 आ सकता है, तो टोटल यहाँ पर भी कितने वेज बनेंगे, यहाँ पर भी अभी तक 8 ही वेज बनेंगे, और इसके आगे 7 बनेंगे, इसके आगे 6 बनेंगे, एक एक कम कर दो। बस फर्स्ट 2 प्लेसेस का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत थी। और हाँ, ये जो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है ना, ये 2 यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको काउंट नहीं करना है मल्टीप्लिकेशन में, ये 2 यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स है, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। सो टोटल वेज आर 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, इतने वेज बन जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो वेज हैं ये 336 के हैं, तो 336 के हैं, तो यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो के की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से 8 इंटू 7 कितने होते हैं 56 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 336 ही बनेगा, तो ये पूरा कट जाएगा इसके साथ। के की वैल्यू आ गई 8, डायरेक्टली के की वैल्यू 8 आ गई। ओके, अब इसमें देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बैग है जिसमें इन अ बैग वी हैव 5 रेड बॉल्स, 3 वाइट बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। 4 balls are drawn from the bag. The number of ways of selection in which at most 3 red balls are to be selected is। तो देखो कुछ ऐसी सिचुएशन है, हमारे पास एक बैग रखा हुआ है और इस बैग में कितनी है 5 रेड बॉल्स हैं, 3 वाइट बॉल्स हैं एंड कुछ और भी है 4 ब्लैक बॉल्स हैं, और इसमें से हमने 4 बॉल्स निकालनी है बाहर। 4 बॉल्स ड्रॉन आउट, इनको बाहर निकालेंगे। तो कितने तरीक़ों से ये हो सकता है ये पूछा है, लेकिन ध्यान रखना है कि जो रेड बॉल्स है ना वो 3 से ज़्यादा ना आए, एट मोस्ट 3 रेड बॉल्स, ये कंडीशन लगी हुई है। तो कौन कौन से केसेस बन सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 रेड बॉल्स आ सकती हैं, तो 3 तो मैं ले सकता हूँ, 3 रेड बॉल्स हो सकती हैं, या फिर 2 रेड बॉल्स हो सकती हैं, या फिर 1 रेड बॉल होगी, या फिर 0 रेड। टोटल 4 लेनी है, तो 3 रेड 1 अदर आ जाएगा, है ना, 1 अदर एक कैसे बनेगा, 2 रेड तो 2 अदर हो जाएगी, क्योंकि टोटल 4 करनी है ना, 1 रेड 3 अदर हो जाएगा फिर। और अगर मैं एक भी रेड नहीं लूँगा तो 4 के 4 अदर होंगी। तो रेड कितनी है, पहले तो देखो जो रेड हैं वो हैं 5, और जो अदर है ना, अदर टोटल कितनी है 7 है। तो फर्स्ट का आंसर लिख रहा हूँ
5 में से मैंने 3 ले लिया रेड, और 7 थे टोटल अदर, तो उसमें से 1। सेकंड में 5C2, अदर थे 7C2। ओके, 5C1, अदर वी हैव टू ड्रॉ 3 अदर, सो 7C3 एंड 5C0 इंटू 7C4। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आंसर मिलेगा। पहला 5C3 की वैल्यू 10 होती है, 10 इंटू 7 70। 5C2 की वैल्यू भी 10 होती है, और 7C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7C2 की वैल्यू कर लेते हैं कैलकुलेट, 7 इंटू 3 21, तो ये 210 आ जाएगा। 5C1 की वैल्यू 5, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतना मैं याद नहीं रखा है। 7C3 की वैल्यू हो जाएगी, इट इज़ 7/3 इंटू 6/2 इंटू 5। अच्छा 35, इतनी बार किया हुआ है। 35 इंटू 5, 35 इंटू 5 हो जाता है 15, और 2 17, 175 ये होता है। और 7C4 तो 7C3 के ही बराबर होगा, तो 35 हो जाएगा। इन सब को अगर आप ऐड करते हैं, 5 और 5 10, 0, 7 3 10, 1 11, 7 18, और 1 19, तो ये 490 ये आंसर आ जाएगा। 2 + 1 3 एंड 1 4, 490 कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन सी इज 490। इस क्वेश्चन को देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है? द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 3 5 7 9 such that each digit is used at least once is। तो आपको क्या करना है? आपको 6 डिजिट नंबर बनाना है। यू हैव टू मेक 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर। और 6 डिजिट नंबर बनाना है किन डिजिट को यूज करके? 1 3 5 7 एंड 9, इनको यूज करके ही 6 डिजिट नंबर बनाना है। तो ये टोटल कितनी है? ये 5 डिजिट्स हैं, दे आर ओनली 5 डिजिट्स। और आपको चाहिए 6 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6, और इन्होंने बोला है दैट ईच डिजिट इज यूज्ड एट लीस्ट वंस, मीन्स हर डिजिट को कम से कम एक बार यूज़ करना है। तो ये जो 5 डिजिट हैं, ये एक बार तो यूज़ हो जाएगी सारी, लेकिन इनमें से कोई एक डिजिट ऐसी होगी जो 2 बार यूज़ हो रही होगी, 1 टाइम ईच। बट कोई एक डिजिट ऐसी होगी जो 2 बार यूज़ हो रही है। तो ये लॉजिक है। अब देखो टोटल केसेस कैसे हम लिखेंगे, बहुत ही सिंपल चीज़ है। सबसे पहले तो देख लो कि टोटल मुझे यहाँ पर 6 डिजिट भरने हैं ना, मान लो भर दिए, तो वो आपस में 6 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 6 तो होंगे ही होंगे, और उनमें भी कोई एक डिजिट 2 बार हो है, जो एक डिजिट है वो 2 बार है, तो उसकी जो एक्स्ट्रा परमुटेशंस आएंगी उसको कैंसिल करने के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मान लो 5 2 टाइम्स आ गया है ना, इसी नंबर को ले लो मैं 1 3, जैसे मैंने लिखा है 1 3 5 7 9 5 आ गया, तो ये 6 डिजिट हो गए ना, और 6 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, लेकिन जो 5 है ये इट इज़ 2 टाइम्स, तो इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। अब रही बात, ये तो होगी इस पर्टिकुलर ये जो मैंने सेट बनाया इनको अरेंज करने के तरीके, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि हर बार 5 ही 2 बार आएगा, कोई और भी तो आ सकता है। तो जो 2 बार आ सकता है वो 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 9 किसी में से भी हो सकता है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 6 डिजिट है ना, वो इन पांचों में से कोई भी हो सकती है, तो उसको मैं 5C1 तरीकों से सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये जो मैंने 5C1 लिखा, ये हैं टोटल वेज टू सेलेक्ट दिस सेकेंड डिजिट, वो डिजिट जो 2 बार रिपीट होगी। तो इसको सॉल्व करके आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, इट विल बी 6 फैक्टोरियल इंटू 5, एंड 6 फैक्टोरियल इंटू 5 कितना बन जाएगा? 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 भी है, तो
ये दो टर्म्स तो कैंसिल हो गई और इनको आप सॉल्व करते हैं तो ये बनना चाहिए, कर लीजिए 30, 120 और 36, कितना बन रहा है ये आ जाएगा 3600 आ रहा है शायद, है ना। इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, चलो कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। 5 × 4 20, 20 × 3 60, 60 × 6 360 × 5, तो ये आ रहा है 0, 3, 5 × 3 15, यहाँ पे 8 आया ना, मतलब एक 0 और आ गया, 1800 आया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इट इज ओनली ऑप्शन ए। तो यहाँ से ऑप्शन ए आ चुका है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या बोलता है क्वेश्चन, ऑल पॉसिबल नंबर्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 1 2 2 2 2 3 4 4 टेकन ऑल एट अ टाइम। तो क्वेश्चन इतना पढ़ते ही जो आपने नोटिस किया उसको लिखो। टोटल डिजिट्स कितने हैं? टोटल डिजिट्स यहाँ पर हैं 9, ओके। और ये सारे के सारे टेकन ऑल एट अ टाइम, सभी आपको सेलेक्ट करने हैं, सारे चूज़ करने हैं। इसमें जो 1 है ये 2 टाइम्स है, जो 2 है ये 4 टाइम्स है, क्योंकि बाद में भी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो क्वेश्चन पढ़ते ही पहले इसको कर लो। और जो 4 है ना, ये भी 2 टाइम्स है। अब इन्होंने बात करी गई है कि जो ऑड डिजिट्स हैं दे मस्ट बी एट इवन प्लेसेस। तो जब आप टोटल 9 डिजिट नंबर लिखते हैं 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ मतलब मैं डिजिट की पोजीशन लिख रहा हूँ यहाँ पर 6 7 8 9। तो जब आप 9 डिजिट नंबर लिखेंगे तो जो इवन पोजीशन होगी 2 4 6 या फिर 8, ये टोटल 4 पोजीशंस यहाँ पर हो सकती हैं। और ये जो 4 पोजीशंस है ना इवन वाली, 4 इवन प्लेसेस, यहाँ पर आपको रखने हैं सिर्फ ओनली ऑड नंबर्स रखने हैं, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में क्या क्या है, एक तो 1 है ना, 1 आ सकता है यहाँ पर और 3 आ सकता है। तो इन ऑड नंबर्स में क्या क्या आ सकता है, जो 2 1s है ना वो आ सकते हैं, या फिर एक 3 आ सकता है। तो इन 4 इवन प्लेसेस में हमारे पास टोटल 3 चॉइसेस हैं फिल करने के लिए। तो 4 में से कोई 3 एट ए टाइम भरे होंगे, बाकी तो खाली होगा। 4 में से कोई 3 एट ए टाइम भरे होंगे, तो उनको मैं 4C3 तरीक़ों से सेलेक्ट करूँगा कि कौन से 3 फिल करने हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि सेकंड पोजीशन से सेलेक्ट करी, 6th कर ली और 8th कर ली। यहाँ पर मैंने भर दिया 1 3 1, ये 3 ही तो हैं ऑड नंबर, ये मैंने भर दिए। अब ये जो 3 नंबर हैं ये भी आपस में परमुटेट हो सकते हैं, इनको अरेंज किया जा सकता है। तो इनकी जो आपस की अरेंजमेंट्स हैं, टोटल 3 नंबर्स हैं, तो 4C3 से मैंने सेलेक्ट की, प्लेस सेलेक्ट किया। ये जो 3 नंबर आए तो ये भी आपस में 3 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, लेकिन जो 1 है ये 2 बार है, 1 है 2 बार है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो काम निपट गया किसका, जो और डिजिट्स थे उनको हमने सेटल कर लिया। ठीक है, अब इसके आगे जो रिमेनिंग 6 प्लेसेस हैं, रिमेनिंग कौन कौन से, मैं उनको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। जो रिमेनिंग है 1st 3rd 5th एंड 7th 9th, और इस केस में हमने जो 4th था उसका यूज़ नहीं किया था, तो ये भी तो इन्हीं में आएगा, क्योंकि हमने कौन कौन से यूज़ किए थे, हमने किए थे 2nd 6th और 8th किया था। तो जो 6 है वो बच जाएंगे ना, वो बच जाएंगे, तो उनको भी तो मैं 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूँ। और इन 6 डिजिट में जो 2 है ये 4 टाइम्स है ना, 2 इज़ 4 टाइम्स, तो इसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो 4 है ये भी 2 टाइम्स है, इट इज़ इवन नंबर, सो ये भी इनमें ही रखा जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल।
ये इतना आ जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करके इसका आंसर 180 आ जाएगा। आप इसको चेक कर लेना, मैं आंसर लिख रहा हूँ, क्योंकि 4 × 3 यहाँ से आएगा 12 और यहाँ से मेरे पास आएगा 5 × 3, बस इतना आएगा 15 × 12 180। ठीक है, डायरेक्टली 180 यू कैन राइट, विच इज़ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, नंबर ऑफ 4 डिजिट्स यू हैव टू फाइंड विच आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4 3 2 1 एंड यू हैव टू यूज़ 0 1 2 3 4 5। बस इन डिजिट्स को ही यूज़ करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये 2019 में पूछा गया था। देखो आप इसको कैसे करना है। 4 डिजिट प्लेस चाहिए ना, तो इसमें कितने केस बन सकते हैं, वो सारे केसेस हम बनाएंगे। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर मैंने क्या पुट कर दिया, 4 पुट कर दिया है ना। तो एक केस ये बन सकता है और सेकंड केस शुरू में मैंने 5 लिख दिया। तो जब मैंने 5 शुरू में लिख दिया तो इससे जितने भी नंबर बनेंगे ऑल नंबर्स आर ग्रेटर देन 4 3 2 1, तो इसके तो सारे नंबर आ जाएंगे। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो फर्स्ट मैंने 5 पुट कर दिया, तो अगले में मेरे पास 6 नंबर्स आ सकते हैं सारे के सारे 0 1 2 3 4 5 वाले, और यहाँ पर भी 6 आ सकते हैं, यहाँ पर भी 6। तो ये टोटल बन जाएंगे कितने, 5 मैंने एक बार लिखना है इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये बन गए 216। ठीक है, अब जो 4 से स्टार्ट होने वाले हैं उनको देखते हैं, क्योंकि 4 3 2 1 से बड़े चाहिए ना। तो जो सेकंड प्लेस है ये 3 से बड़ा कुछ भी होगा, तो यहाँ पर 4 और 5 कुछ भी आ जाएगा, और बाकी अगले जो नंबर्स होंगे वो 6 वेज से आ सकते हैं। तो टोटल ये हो गए कितने, 2 इंटू 6 इंटू 6। 2 क्यों, क्योंकि ये जो सेकंड प्लेस था इसको मैंने 2 तरीकों से भरा, तो ये हो गया टोटल 72। अब इसके बाद अगला केस क्या बन सकता है, यहाँ पर 4 और 3 से स्टार्ट होने वाले भी तो कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 4 3 2 1 से बड़े हो जाएंगे। तो जो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसमें सेकंड जो थर्ड प्लेस आएगा यहाँ पर, क्योंकि आप देखो 2 से बड़ा कोई भी नंबर चलेगा, तो 3 भी आ सकता है, 4 भी और 5 भी। तो 3 तरीक़ों से ही फिल हो सकता है, और नेक्स्ट तो 6 तरीक़ों से, फिर किसी से भी फिल कर दो। तो ये टोटल हो गए 18 वर्ड्स, 18 नंबर्स मीन्स। अब अगला केस 4 मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर अभी मैंने 3 पुट कर रखा है, और अगले में मैंने 2 पुट कर दिया, ठीक है, क्योंकि 4 3 2 1 है। तो अब मुझे 1 से बड़ा यहाँ पर कोई भी नंबर रखना पड़ेगा, 1 से बड़ा मीन्स 4 3 1 से बड़ा कोई भी नंबर। तो अब देखिए 0 1 2 3 4 5 में से 1 से बड़े कितने, 4 नंबर है ना, 2 3 4 एंड 5। तो ये टोटल हो जाएंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 4, तो टोटल 4 नंबर्स बन जाएंगे। बस यही केस था। अब अगले में अगर मैं यहाँ 1 रखूँगा तब तो उससे बड़ा कोई भी नहीं है, ठीक है। तो बस सारे डिजिट्स मैंने वेरी कर लिए, तो इनको काउंट कर लीजिए कितने बन रहे हैं। काउंट करेंगे 216 4 18 72, 8 तो 10 4 14 और 6 20, और 7 1 8 1 9 2 11 एंड 2 1 3 310 310 ये बन रहे हैं ऑप्शन सी। अब इसमें देखिए, कंसिडर क्लास ऑफ 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़, द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस क्लास इफ देयर आर 2 स्पेसिफिक बॉयज़ एंड बी हु रिफ्यूज टू बी द मेंबर ऑफ द सेम टीम। एक क्लास है और उस क्लास में 7 है बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स हैं, और हमें एक ऐसी टीम चाहिए जिसमें 2 गर्ल्स होनी चाहिए एंड 3 बॉयज़ होने चाहिए। तो जो टोटल वेज बन सकते हैं इस सिलेक्शन के वो हो सकते हैं
7 में से मुझे कितने 3 बॉयज चाहिए, तो 7C3 इंटू 5C2 2 गर्ल्स, तो ये हो जाएगा 7C3 7/3 इंटू 6/2 इंटू 5 इंटू 5C2 की वैल्यू तो 10 होती है। चलो लिख लेते हैं, तो सॉल्व कर लेंगे सारा। 235 इंटू 6 10 350 आ गया। 350 वेज टोटल हो सकते हैं। अब इसमें से मुझे ना कोई दो लड़के ऐसे हैं ए एंड बी, वो एक साथ नहीं आना चाहते, तो इन 7 में ए और बी दो ऐसे बॉयज़ हैं जो एक साथ नहीं आना चाहते। ये तो मैंने टोटल निकाल दिए, टोटल में तो ये साथ साथ हैं। अब अगर मैं टोटल में से जो रिक्वायर्ड वेज हैं, अगर मैं टोटल में से वो वेज निकाल दूं जब ए और बी साथ साथ थे, तो यही रिक्वायर्ड होगा ना। ए और बी जब टुगेदर हैं तो साथ साथ वाले कितने केस बन सकते हैं, देखिए 350 तो टोटल हैं। ए और बी आ चुके हैं, तो मुझे टीम में टोटल 3 बॉयज़ चाहिए थे। उसमें अब ये मैं उस केस की बात कर रहा हूँ जब ए और बी ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर ए और बी ऑलरेडी आ चुके हैं तो अब 3 नहीं चाहिए, अब 2 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अब मुझे सिर्फ एक बॉयज़ सेलेक्ट करना है। और जो गर्ल्स थी वो तो 5 में से अभी भी 5C2 से सेलेक्ट होगी, लेकिन बॉयज़ टुगेदर ए और बी आ चुके हैं। तो 7 बॉयज़ थे, 7 में से 2 ऑलरेडी जा चुके हैं, 5 बचे हैं, 5 में से एक और सेलेक्ट करना है। तो बस यही हमारा आंसर है। 350 माइनस 5C2 तो 10 होता है इंटू 5, सो टोटल 300 वेज। दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। बहुत आसान था। अब इस क्वेश्चन में हमें नंबर्स लेस देन 7000 चाहिए, सारे के सारे नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 7000, और आपको ये नंबर्स फॉर्म करने हैं इन डिजिट से जो यहाँ पर गिवन है 0 1 3 7 एंड 9। तो 7000 से जो लेस देन नंबर्स होते हैं उनमें क्या क्या आ सकता है वो देखो, मीन्स 4 डिजिट्स नंबर भी उसमें हो सकते हैं, है ना, और उसमें 3 डिजिट नंबर भी आएंगे, ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। 2 डिजिट भी आएंगे, और साथ में कुछ नंबर्स 1 डिजिट भी होंगे। तो सबसे पहले तो 1 डिजिट निकाल लेते हैं, सबसे आसान है क्योंकि ये 1 3 5 0 1 3 7 9 में से 1 डिजिट तो 4 ही नंबर बनेंगे ना, 0 को नहीं ले सकते, तो 4 नंबर्स ये बन जाएंगे। 2 डिजिट में जो फर्स्ट डिजिट है वो 0 नहीं हो सकता, तो इन 4 में से कोई भी आएगा, है ना, 4 में से कोई भी आएगा। और अगले में कितने हो सकते हैं, नेक्स्ट में तो टोटल 5 के 5 आ सकते हैं, 0 भी आ सकती है, तो 4 इंटू 5, अगले में 4 इंटू 5 मीन्स ये टोटल 20 नंबर बन सकते हैं 2 डिजिट के। 3 डिजिट में आप देखिए 0 नहीं आ सकता, तो 2 इंटू 5 इंटू 5, तो ये कितने बन जाएंगे, वेट 3 डिजिट है तो उसमें 2 नहीं ना, यहाँ पे थोड़ी सी गलत लिख दिया मैंने, 0 नहीं आ सकता, तो टोटल 4 नंबर बचे ना, तो ये 4 हो सकते हैं। 4 यहाँ पर भी पहले 4 ही आया था, तो ये बन जाएंगे 25, 100 बन गए। 4 डिजिट में मुझे 7 से छोटे नंबर्स चाहिए, मतलब 7000 से, तो जो फर्स्ट प्लेस है उसमें 7 नहीं आना चाहिए और 9 नहीं आना चाहिए, है ना, और 0 भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट में 1 और 3 को छोड़ के, मतलब 1 और 3 ही आ सकते हैं, तो 2 तरीक़ों से ये फिल होगा ये पोजीशन। और फिर इसमें कुछ भी आ जाए क्योंकि वो 7 से छोटा ही रहेगा अगर यहाँ 1 और 3 है, तो ये सारे 4 डिजिट नंबर हैं जो 7000 से छोटे हैं। तो ये बन रहा है कितना, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 इंटू 2, क्या ये 250 बना, यस 250। सबको ऐड करिए, 250 350 370 374, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में टोटल 11 मेंबर्स की कमेटी फॉर्म करनी है, 8 मेल्स एंड 5 फीमेल्स आर देयर।
M is the number of ways the committee is formed with at least 6 males, and N is the number of ways the committee is formed with at least 3 females. तो चलिए शुरू करते हैं. 11 मेंबर्स आपको चाहिए, और उसमें चाहिए आपको सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, एट लीस्ट 6 मेल्स. सिक्स मेल्स का मतलब है कि कम से कम 6 मेल्स हैं. तो 6 मेल्स हो सकते हैं, 7 मेल्स हो सकते हैं, एंड टोटल 8 है ना, 8 में से ही लेना है, तो 8 मेल्स भी हो सकते हैं इसमें. ये सारे केस बनेंगे. और 11 मेंबर्स हैं, तो 11 में अगर 6 मेल हो गए तो 5 फीमेल बच रहे हैं, 5 फीमेल बच रहे हैं. 7 मेल हुए तो 4 फीमेल बचे, एंड यहाँ पर 3 फीमेल बचे. तो ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट, जो कि जिसकी वैल्यू है m. m क्या है? m इज़ द नंबर ऑफ वेज इन दिस केस. तो इसको सेलेक्ट करिए 6 मेल्स. आपको सेलेक्ट कहाँ से करने हैं? 8 मेल्स में से. 8c6 इंटू 5 फीमेल्स यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम 5 फीमेल्स, 5 ही हैं टोटल, प्लस 8c7 इंटू 5c4 प्लस 8c8 इंटू 5c3. इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो पहला तो 8c2 बन जाएगा, और 8c2 की वैल्यू होती है 28, एंड 1 प्लस 8c7 तो 8 हो जाएगा, प्लस 5c4 5c1 के बराबर है, तो वैल्यू 5 प्लस 10 हो जाएगा ये. यस, तो टोटल आंसर कितने बने? 78. m की वैल्यू 78 आ गई. सिमिलरली n में आपको क्या चाहिए? इसमें आपको चाहिए, आपका केस 2 है, इसमें एट लीस्ट, I didn't catch that. इसमें एट लीस्ट कितनी फीमेल्स चाहिए आपको? 3 फीमेल्स. 3 फीमेल्स आपको चाहिए, ठीक है. तो 3 फीमेल्स का मतलब है कि 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं. तो आप देखिए, इसमें अब आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हैं. 3 फीमेल्स, 4 फीमेल्स एंड 5 फीमेल्स वाला केस आप कर चुके हैं. तो ये वही केस है जो पार्ट 1 में था आंसर. तो ये भी डायरेक्टली कितना? 78 आ जाएगा, m=n. तो इसमें एग्जामिनर ने कोशिश की थी कि अगर आप इसको ऑब्जर्व कर पाएँ, जो पार्ट 1 है वही पार्ट 2 इनडायरेक्टली पूछा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसका आंसर भी 78 आएगा. The number of 6-digit numbers that can be formed using the digits 0, 1, 2, 5, 7, 9 which are divisible by 11 when no digit is repeated is. तो इस क्वेश्चन में आपको वो नंबर्स बनाने हैं जो 6 डिजिट भी हों और उसके साथ साथ 11 से डिविजिबल भी होने चाहिए. डिविजिबिलिटी बाय 11, तो इसकी जो थ्योरी है उसका पता होना ज़रूरी है. डिविजिबल बाय 11, तो कौन से नंबर 11 से डिविजिबल होते हैं? वो सारे नंबर जिनके लिए जो डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 11. कुछ ये रहता है इसके लिए, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स. अगर देखो मैं किसी नंबर की, कोई नंबर है उसकी अल्टरनेट डिजिट्स का सम करूं तो वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए. मस्ट बी डिवाइडेड बाय 11. तो पहले तो ये बात आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेते हैं जिसमें अल्टरनेट डिजिट्स का सम मैं क्या कर दूंगा? 11 से डिविजिबल कर दूंगा. जैसे 1 2 5 7. अभी देखिए अल्टरनेट डिजिट पहले 1 + 5 6 है, एंड 2 + 7
9 हो गया। यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, 6 प्लस 0 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर 7 प्लस 2 9 हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 9 और कर दिया, 9 एंड 9 18, 18 माइनस 6 12, तो मुझे यहाँ 8 करना पड़ेगा। अब इस नंबर को देखेंगे आप तो ये 11 से डिविजिबल आएगा, यू कैन चेक इट। आप देखिए जो अल्टरनेट डिजिट लिखी मैंने 2 प्लस 7 प्लस 8, सम देखिए ये है 17, एंड 1 प्लस 5 प्लस 0 ये 6 है। इनका डिफरेंस आप करेंगे तो कितना 11 आ रहा है ना, तो ये नंबर पक्का 11 से डिविजिबल आएगा, आप इसको चेक कर सकते हो। अब मैं इस क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर आ रहा हूँ कि ये कैसे करना है, ठीक है, कि मैंने आपको समझा दिया, थ्योरी समझा दी। अब अगर इतना पता है तो फिर तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। आप ये जो गिवन नंबर्स हैं कौन कौन से, 0 1 2 5 7 एंड 9, इनमें आपको देखना है कि जो अल्टरनेट, वैसे देखो 6 डिजिट है टोटल है ना, तो इस तरह से लिखना है कि जो अल्टरनेट डिजिट्स है उनका जो सम का जो डिफरेंस आ जाए वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो कैसे कैसे हो सकता है, अगर आप करके मतलब पेयर बनाइए ना, 1 2 5, 5 2 7 एंड 1 8, 9 एंड 7 16 माइनस 8 नहीं बन रहा है, तो 1 2 के साथ मैं 7 जाऊँगा, अगर 7 थी 8 तब भी नहीं बनेगा। 1 2 के साथ मैं 9 को करूँगा तो 9 2 13, 9 2 11 प्लस 1 12, 7 प्लस 5 12 0। हाँ ये हो जाएगा। अगर मैं 1 2 9 को एक सेट ये मानूँ और 0 5 7 को एक दूसरा सेट मानूँ, तो आप देखो इन सब का सम भी 12 है और इनका सम भी 12 है, और इसका डिफरेंस 12 माइनस 12 0, ये 11 से डिविजिबल तो होता ही है। तो ये जो 6 डिजिट नंबर है इसको आप कैसे फिल करोगे, 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर बनाना है, तो किसी एक जगह पे आप लिख लो, जैसे मान लो 5 अल्टरनेटली लिखना है, 5 7 9 में से, मतलब इनको आपस में अरेंज कर लेना फिर 3 फैक्टोरियल से, ठीक है। फिर आगे वाला आप कर लेना 0 1 2 से, है ना। तो ये जो 0 1 2 वाले आएंगे, ये जो मैंने आखिरी में लिखे, ये भी आपस में 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, तो इनको भी आप आपस में 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर लेना, ठीक है। तो अगर 3 फैक्टोरियल से ये भी अरेंज हो रहे हैं, पहले वाले भी अरेंज हो रहे हैं, तो नेट आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल विच इज़ 6 इंटू 6 36। लेकिन स्टूडेंट्स एक केस और बन सकता है, ये तो भी फर्स्ट केस किया ना हमने, एक केस और बन सकता था। अगर हम क्या करते, ये जो 0 1 2 वाला सेट है ना, ये भी तो पहले आ सकता था, 0 1 2 मीन्स कुछ ऐसे भी तो आ सकता था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब 0 1 2 यहाँ पे भी तो आ सकते थे, और 5 7 9, मतलब आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना, जो 0 1 2 मैंने लिखे और 5 7 9 लिखा, ये भी तो आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और अगर ये पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले इस लास्ट डिजिट को देखो, यहाँ तो 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ तो 1 या 2 आएगा, तो ये 2 तरीकों से भरा जाएगा ये प्लेस, और अगले वाला 3 से भरा जा सकता है। नहीं एक डिजिट तो आ चुका है ना, तो ये भी 2 से ही भरा जाएगा, क्योंकि रिपीटिशन नहीं करनी है, तो ये भी 2 से भरा जाएगा, और ये फिर 1 से। तो टोटल 2 इंटू 2 इंटू 1, और जो रिमेनिंग 5 7 9 है ये तो बीच में है, 0 का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, तो ये 3 फैक्टोरियल वेज से भरा जाएगा, तो विच इज़ 24। तो नेट आंसर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग 24 प्लस 36 विच इज़ 60। यस 60 इज़ करेक्ट। अब इसमें देखिए, देर आर सपोज दैट 20 पिलर्स ऑफ सेम हाइट हैव बीन इरेक्टेड अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर स्टेडियम. If the top of each pillar has been connected by beams with the top of all the non-adjacent pillars, then the total number of beams. Simple question है. Standard means जैसे ये सर्कुलर बाउंड्री है कोई, और इसमें हमने 20 पिलर्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह से हमने कुछ 20 मीन्स मान लो 20 पिलर्स बनाए,
और ये जो 20 पिलर्स बनाए हैं ये इरेक्ट किए गए हैं अलोंग द बाउंड्री। अब इसके के बाद क्या करना है, जो टॉप ऑफ पिलर्स हैं ये कनेक्ट करने बीम से। जैसे टॉप के पिलर्स के जो टॉप है ना इनको बीम से कनेक्ट करना है, लेकिन नॉन एडजेसेंट के साथ करना है। जैसे मान लो इसको यहाँ भी कर दिया, ठीक है, यहाँ बीम लगा दिया मैंने एक, फिर कहीं और भी तो लग सकता है ना इस तरह से टॉप में, सबके साथ लगाना है लेकिन एडजेसेंट वाले के साथ नहीं लगाना है। तो टोटल 20 थे, है ना, 20 थे। 20 में से एक बीम को सिलेक्ट करने के लिए मुझे एनी टू पिलर्स 20C2 टोटल सिलेक्शंस हो सकती हैं, लेकिन जो एडजेसेंट वाला है ना उसके साथ नहीं बनेगा। जैसे ये एडजेसेंट वाला था, दिस एडजेसेंट के साथ नहीं आएगा। तो एडजेसेंट कितने केस बन सकते थे इन 20C2 में, ये 20 हो सकते थे। सो 20C2 माइनस 20 इट इज़ कितना आएगा ये, यहाँ पे 19 होना चाहिए, क्या कर दिया मैंने 10। सो 190 माइनस 20 170 इज आंसर, यस, ठीक है, सिंपल था। द नंबर ऑफ फंक्शंस, एफ फंक्शन का नाम एफ है, फ्रॉम दिस सेट 1 2 3 20 अप टू 20 ऑन टू, अच्छा आपको ऑन टू फंक्शन चाहिए 1 2 3 अप टू 20 सच दैट एफ के इज़ मल्टीपल ऑफ 3 वेन एवर के इज़ मल्टीपल ऑफ 4। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए ही मैं डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई लगे जिनको। तो 1 2 3 अप टू 20, ठीक है, यहाँ पर भी यही सेट है और आपको ये ऑन टू रखने हैं फंक्शंस। क्लियर, ऑन टू फंक्शंस का मतलब है कि आपको जो जो रेंज है वो को डोमेन के बराबर आए, वही ऑन टू होता है फंक्शन। मीन्स ये जो सेट, अगर मैं सेट बी की बात करूँ तो सेट बी पूरा का पूरा यूज़ हो जाए, वही ऑन टू होना चाहिए, यहाँ पे कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, यही इसका मतलब हुआ। लेकिन आपको बनाना कैसे है ये फंक्शन, इसके लिए कुछ कंडीशन दे दी गई। खास कंडीशन है कि जो एफ के है ना, एफ के मीन्स दिस सेट इज कॉल्ड एफ के, और के आपको लेना है यहाँ से। एफ के आपको चाहिए किस तरह से चाहिए, एफ के मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल मीन्स 3 हो सकता है 6 9 12 15 एंड 18, टोटल 6 वैल्यूज़ ये हो सकती हैं। लेकिन कब होना चाहिए ऐसा, ये हर बार नहीं होगा, ये तभी होगा जब के है 4 का मल्टीपल, ठीक है, के इज़ मल्टीपल ऑफ 4। जब के 4 का मल्टीपल है तो एफ के 6 का मल्टीपल हो जाए, ऐसा बोला है। 4 का मल्टीपल होने का मतलब है 4 8 12 16 एंड 20, इन 5 वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, इन 5 वैल्यूज़ के लिए ही ऐसा होना चाहिए। अब इन 5 वैल्यूज़ का मतलब क्या हुआ कि जब मैं इन 5 वैल्यूज़ को लूँगा तो देखना ज़रा, मीन्स यहाँ पर कहीं 4 भी है, 8 भी है, सेट ए में लिख रहा हूँ, 12 भी है, 16 भी है और 20 भी है। तो जब जब ये 5 वैल्यूज़ आएंगी तो यहाँ से या तो मैं 3 ले सकता हूँ, 6 9 12 15 एंड 18, इनमें से ही कोई एक सिलेक्शन होगी, ठीक है। तो जैसे मान लो अब देखो टोटल मैपिंग्स कितनी, मुझे तो मैपिंग्स निकालनी है ना कितनी हो सकती हैं। जैसे मान लो 4 को मैंने मैप कर दिया 3 के साथ, ठीक है, लेकिन ये 4 6 9 12 15 एंड 18 में से किसी के पास साथ भी मैपिंग इसकी हो सकती थी। तो ये 6 तरीक़ों से मैपिंग हो सकती थी इसकी। वैसे ही चलो 4 का काम तो ख़त्म हुआ, अब 8 की बारी आई तो कोई एक मैपिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे इस केस में मैंने 3 के साथ इसको मैप कर रखा है, तो अभी भी आपके पास 5 ऑप्शन बचते हैं ना ये मैपिंग के। तो सेकंड वाली मैपिंग हो जाएगी 5 तरीक़ों से, इसी तरह से अगली 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से। 5 बार ही यूज़ करना है जो लास्ट वाली वैल्यू होगी, क्योंकि हमारे पास ना स्टूडेंट्स यू कैन सी वी हैव ओनली टोटल 5 वैल्यूज़ ऑफ के इन इनपुट सेट।
तो 5 बार ही मैपिंग करेंगे ना, तो लास्ट वाले के पास 2 ऑप्शन आएंगे। तो ये तो नंबर ऑफ मैपिंग्स किसकी हो गई, ये तो होगी जब मैंने एक एफ के वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। लेकिन जो फंक्शन है ये भी तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ऑन टू रखना है ना फंक्शन इसके साथ साथ ऑन टू भी रखना है। ऑन टू रखने का मतलब है कि जो रिमेनिंग 15 वैल्यूज़ होंगी, रिमेनिंग 15 वैल्यूज़, उनका भी कुछ करना पड़ेगा। तो उनको भी जो बाकी यहाँ पर 15 वैल्यूज़ बच गई जो सेट ए में ना, उनके साथ उनकी मैपिंग कर दो आप, क्या दिक्कत है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यूज़ होंगी, उनके साथ मैपिंग कर दो, तो वो 15 फैक्टोरियल तरीक़ों से उनकी मैपिंग हो जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 15 फैक्टोरियल से। स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज मत होना कि दोनों को आपस में यहाँ मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो लगना ही है। ये जो मैंने लिखा है 6 × 5 × 4 × 3 × 2, ये है इस एफ के वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए। ये भी तो सेटिस्फाई करानी है जो क्वेश्चन में दे रखी है ना। और ये जो 15 फैक्टोरियल मैंने लिखा ये ऑन टू के लिए है, फंक्शन को ऑन टू रखने के लिए। तो नेट करके जितना भी आंसर बनेगा उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं अब। अच्छा, ऑप्शन फैक्टोरियल में ही है, तो फैक्टोरियल में ये कितना बनेगा, ये तो 6 फैक्टोरियल ही बन गया। तो आंसर विल बी 15 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। आई थिंक कोई ऑप्शन होना चाहिए। यस, ऑप्शन सी इज देयर। The number of ways of choosing 10 objects out of 31 objects of which 10 are identical and the remaining 21 are distinct is, ठीक है। तो आपके पास टोटल तो 31 ऑब्जेक्ट्स हैं और इन 31 ऑब्जेक्ट्स में 2 क्लासेस हैं आपके पास, एक है आइडेंटिकल की और एक है नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल मीन्स डिस्टिंक्ट है, ये इनको डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट। ओके, अब ये जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ये कितने हैं, ये हैं 10, तो डिस्टिंक्ट हो जाएंगे फिर 21 हो जाएंगे। अब कहने का मतलब ये हुआ कि आपको सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट कितने करने हैं, सेलेक्ट करने हैं आपको टोटल 10 करने हैं। तो कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं ये जो गिवन यहाँ पे है ना ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल में, तो 10 तो चाहिए। तो कितने तरीक़ों से, देखो मैं कुछ केसेस यहाँ पे लिखूँगा और उसके आगे फिर पैटर्न बना के आंसर डायरेक्टली लिखूँगा। या तो 10 के 10 यहाँ से आ जाएँ, 0 इधर से आए, ठीक है। 9 यहाँ से आ रहे हैं तो एक दूसरे से आएगा, थर्ड केस बन जाएगा। 8 मुझे आइडेंटिकल मिले और 2 मिल गए नॉन आइडेंटिकल, क्लियर। इसी तरह से एक केस ऐसा भी आएगा जब 0 मैंने क्या लिए, आइडेंटिकल लिए और 10 के 10 नॉन आइडेंटिकल ले लिए, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर एक बात और सोचनी पड़ेगी कि जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सेलेक्ट करने के तरीके हैं वो कितने हो सकते हैं। ये जो आइडेंटिकल सेलेक्ट करने हैं इनको मैं कितने तरीक़ों से सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आइडेंटिकल हैं तो एक ही तरीका पॉसिबल है, वो सारे एक जैसे हैं, किसी को भी उठा लो, कोई इसका प्रोमोटेशन कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट नहीं बनेगी। तो ये सारे के सारे आइडेंटिकल एक ही तरीके से उठाए जा सकते हैं, तो उसको लिखना ना लिखना ज़रूरी नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। ओनली वन वे इज़ देयर। बट नाउ कम हेयर, ये जो नॉन आइडेंटिकल या फिर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं इनको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन का प्रिंसिपल यूज़ कर लेंगे, वी कैन यूज़ कॉम्बिनेशन। टोटल 21 थे, फर्स्ट वाले में 21 में से मेरे को 0 चाहिए तो 21 सी 0। अब आते हैं सेकंड पे, सेकंड में मेरे को 1 चाहिए, अगर 1 चाहिए तो फिर वो 21 सी 1 से हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं थर्ड पे, थर्ड में 2 चाहिए तो इसको मैं 21 सी 2 से लिख सकता हूँ। इसी तरह से जो आखिरी केस बन रहा होगा दैट इज़ 21 सी 10। ओके, देयरफॉर टोटल केसेस कितने बन रहे हैं उनको भी लिख लो टोटल। स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान दें कि ये आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर मीन्स 1 इंटू 21 सी 0, 1 इंटू 21 सी 1, 1 इंटू 21 सी 2 एंड सो ऑन।
तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं रह जाता, तो मैं डायरेक्टली लिखूँगा टोटल में 21C0 प्लस 21C1 प्लस अप टू 21C10। तो ये तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स है, और ये 1 प्लस एक्स की पावर 21, ये तो स्टैंडर्ड ही है, उतना आगे भी क्यों जाना, डायरेक्टली आप कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इसमें क्या करेंगे, इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, तो अगर किसी को नहीं पता है कि ये कैसे होगा, इसको आप डायरेक्टली 2 पावर 20 के बराबर प्रूव कर सकते हो। क्योंकि बाइनोमियल का इसके आगे तो क्या बताना यहाँ पे, मीन्स डायरेक्ट है इसके आगे, ठीक है। बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी लगा के दिख ही रहा है कि टोटल जो सम होगा दैट विल बी 2 पावर 21, तो उसका हाफ है, ये हाफ कोएफिशिएंट्स यहाँ पे हैं। क्योंकि इसके आगे 21C11 आएगा प्लस 21C12 अप टू 21C21, तो उन सब का सम होगा 2 पावर 21, तो ये एग्जैक्ट हाफ है, तो 2 पावर 20 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? किसी को पता नहीं चलेगा तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा कि किस तरह से ये होगा, ठीक है। A group of students comprises of 5 boys and n girls. So what we have 5 boys and n girls. Okay, इतना लिख लिया है अभी तक मैंने। And number of ways in which a team of 3 students can be randomly selected. You have to select a team of 3 students. Select 3 students. कैसे करेंगे? So that there must be at least one boy and at least one girl in each team. And this number of ways जो कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है वो दिया हुआ है, तो n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस n को आपको फाइंड करना है। तो करना क्या है, देखो अब 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, बट एट लीस्ट दोनों में से कोई ना कोई एक रखना है। एट लीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल, ये आपको लेके चलना है। तो कैसे हो सकता है, एक केस बन जाएगा 1 बॉय 2 गर्ल्स, एंड सेकंड केस विल बी 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय। कोई और केस नहीं हो सकता क्योंकि टोटल 3 ही रखने हैं। तो ये हो जाएगा, टोटल बॉयज़ 5 है, 5C1 इंटू NC2, एंड दिस इज 5C2 इंटू NC1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो टोटल केसेस बन गए को कितने, 5C1 इंटू NC2 प्लस 5C2 इंटू NC1, ये है 1750 1750, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5C2 की वैल्यू तो 10 होती है इंटू n इक्वल टू 1750। सो 5 से कैंसिल होगा क्या, यहाँ पे 2 बचेगा और इधर भी कैंसिल हो जाएगा, 370 आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट हाँ 370 आ गया। सो ये कुछ ऐसा बन रहा है, n² माइनस n और ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होकर 4n बनाएगा क्या, यस 4n बनाएगा, और 2 राइट साइड जब जाएगा इधर जाएगा तो 370 इंटू कितना 2 740 बन रहा है क्या, कुछ मिस तो नहीं हुआ कोई, हाँ मिस तो नहीं हो रहा है कुछ भी, ठीक है। तो इक्वल टू 740 बन रहा है। सो ये बन गया n² प्लस 3n माइनस 740 इक्वल टू 0। ओके, तो अब ये मुझे क्या करना है, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 740 के फैक्टर क्या बनेंगे, 740, इसको सॉल्व करने के लिए वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ किया जा सकता था। तो एक तो चलो 10 कर लिया मैंने डायरेक्टली, 74 बच गया। 2 से करेंगे 38, एक 2 से और करेंगे तो 19 पर जाके ये अटक गया 20, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ पे ना स्टूडेंट से एक गलती कर दी है कैलकुलेशन में,
ये जो होगा ना 350 आएगा, शायद लिखने में हो गया, बोला उतना ही था, 350 हो जाएगा ये। तो अगर ये 350 होता तो यहाँ पे 700 आता, और अगर ये 700 आता तो यहाँ 0 होता, यहाँ फिर 70 होता, और ये 5 होता, और 5 होता तो फिर मैं 5 से डिवाइड करके इसको 7 कर देता। अब तो ये हो जाएगा, यस, 10 को भी मैं 2 इंटू 5 कर दूंगा, इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इतना आ गया ना। हाँ, अब ये फैक्टर बन चुके हैं। 5 इंटू 5 1 बन जाएगा 25, और 7 2 एंड 2 मल्टीप्लाई होकर 28, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 700, और डिफरेंस भी 3 का ही है। तो ये बन जाएगा n² प्लस 28n माइनस 25n माइनस 700 इक्वल टू 0। सो n प्लस 28 इंटू n माइनस 25 इक्वल टू 0। सो n इक्वल टू माइनस 28 तो नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ ये स्टूडेंट्स हैं, तो n की वैल्यू तो 25 ही आएगी यहाँ से, विच इज़ ऑप्शन डी। तो इस तरह से कैलकुलेशन का आप भी थोड़ा ध्यान रखें। Consider 3 boxes, each containing 10 balls labeled 1, 2, 3 up to 10. Suppose one ball is randomly drawn from each of the boxes, denoted by NI. The label of the ball drawn from ith box means जो मैं ith box से ये करूँगा, बॉल को निकालूंगा, तो उसको NI से लिखा है क्या, यही मतलब? हाँ, यस, यही लिखा है इसको। आई की वैल्यू यहाँ पर 1, 2, 3 हो सकती है। द नंबर ऑफ वेज इन विच बॉल्स कैन बी चूजन सच दैट n1 लेस देन n2 लेस देन n3 है। तो देखो ज़रा सिचुएशन, तो पढ़ने में तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। यहाँ पे हमारे पास 3 बॉक्सेस, 3 डब्बे हैं, ठीक है, और इन डब्बों में हमने क्या किया हुआ है, हमने कुछ रखा है। 10 बॉल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर भी 10 बॉल्स हैं, थर्ड में भी 10 बॉल्स हैं। अब 3 बॉल्स निकालनी है, तो सिंपल, ज़्यादा मत सोचो, 10 इंटू 9 इंटू 8 वेज से वो सेलेक्ट की जा सकती हैं, क्योंकि हमने ना इस इनइक्वलिटी को फॉलो करना है। जो n1 है n2 मीन्स, जैसे मान लो यहाँ पर यहाँ से मैंने 5th बॉल ली ना, तो मैं 5th को यहाँ से सेकंड वाले से नहीं ले सकता, तो फिर यहाँ तो टोटल 9 ही ऑप्शन बच जाएंगे। मान लो यहाँ से मैंने 4th ले ली, ठीक है, तो अगले से मैं ना 5 ले सकता हूँ ना 4 ले सकता हूँ, तो टोटल कितने 8 ऑप्शंस बच रहे हैं। तो उन 8 में से कोई सेलेक्ट करनी है तो कोई भी ले लो 8 में से। तो ये तो टोटल वेज बन रहे हैं 10 इंटू 9 इंटू 8। लेकिन अब हमें कौन सा केस चाहिए, हमें वो केस चाहिए जिसमें n1 लेस देन n2 लेस देन n3 है, ठीक है, ग्रेटर देन वाला नहीं चाहिए ना, और ये ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। तो 3 ऑब्जेक्ट्स को, कोई 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लो A, B और C 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो इनको तो मैं 6 फैक्टोरियल से, चलो नंबर्स का एग्जांपल लेता हूँ, आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। क्या कर दिया, इरेजर। जैसे 3 नंबर्स हैं 1, 2, 3, इनको आप 6 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं ना, 6 तरीक़ों से, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1, फिर आ जाएगा 3, 1, 2, 3, 1, 2 तो हो चुका है, 3, 2, 1 एंड 1, 3, 2। इस तरह से 6 वेज बन सकते हैं। लेकिन इनमें हमें कौन सा चाहिए, वो वाला चाहिए जिसमें n1 लेस देन n2 लेस देन n3 है, ठीक है ना। तो आप देखो ऐसा कौन सा, ऐसा इन 6 में से सिर्फ एक ही केस है, सिर्फ एक ही केस है ना, ओनली वन केस इज लाइक इज फॉलोइंग दिस n1 लेस देन n2 लेस देन n3। तो टोटल 6 फैक्टोरियल थे, उसको मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, जितनी इनकी अरेंजमेंट थी। मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो ये क्वेश्चन है ना,
जिससे n1 लेस देन n2 लेस देन n3 आएगा, उसके लिए मुझे टोटल को डिवाइड करने पड़ेगा किस चीज़ से, जितना इन्होंने तीन ऑब्जेक्ट्स ने अरेंजमेंट करी, ठीक है, आपस में अरेंजमेंट्स करी, उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो ये क्वेश्चन है, इसमें जो टोटल आएगा ना, उसमें उसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा जब उन सारे एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स से जो आ रही हैं, है ना, उनको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ भी 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ऐसा करते हो, 10 इंटू 6 फैक्टोरियल नहीं, 6 से टोटल 3 फैक्टोरियल तो 6 हो जाएगा ना, 3 फैक्टोरियल से, ठीक है। 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। सो कुछ ना कुछ तो कैंसिल हो रहा है। 4 120 है कोई ऑप्शन? यस, 120 है। इसको करने की वैसे और अल्टरनेट मेथड भी हैं, बट मुझे थोड़ा आसान लगा समझाना, तो मैंने इससे आपको बताया। किसी को यहाँ पे थोड़ा डाउट रहा हो तो आप कमेंट करना इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्वेश्चन, मीन्स कि कॉम्बिनेशन क्या किस तरह से लग रहा है, अरेंजमेंट परमुटेशन। तो आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर कोई डाउट रहा होगा। There are m men and 2 women participating in a chess tournament. Each participant plays 2 games with every other participant. If the number of games played by the men between themselves exceeds the number of games played between the men and women by 1884, then the value of m is। तो इसमें जो जो अभी तक समझा वो लिख लेते हैं। जो हर पार्टिसिपेंट है, ईच पार्टिसिपेंट, उसने 2 गेम्स खेलनी है, ठीक है। प्लेज 2 गेम्स एंड यहाँ पर आपके पास जो मैन है उनकी संख्या है m एंड जो वुमन है वो है 2। क्लियर। अब अगली बात करते हैं। 2 तरीके से गेम हो सकती है। एक तरीका क्या है, गेम हो सकती है 2 तरीके से। एक है बिटवीन men and women, और एक हो सकती है plays between men themselves, between men themselves मीन्स तरीके वो जो क्वेश्चन में बताया गया है, ऐसे अपनी मर्जी से तरीका नहीं लेना है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इन 2 तरीकों से ही आपने स्टडी करनी है और उसके हिसाब से आंसर बताना है। तो बिटवीन मैन एंड वुमेन, तो चेस की जो गेम होती है उसके लिए 2 लोग चाहिए होते हैं ना, 2 लोग चाहिए होंगे। तो एक मैन है, एक वुमेन है, तो टोटल मैन m है, तो वहाँ से एक सेलेक्ट कर लिया MC1, एंड टोटल वुमेन 2 एक सेलेक्ट कर लिया। अब जो ईच पार्टिसिपेंट है वो 2 गेम्स भी खेलेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा, ठीक है। बिटवीन मैन देम सेल्व्स, तो ये MC2 हो जाएगा, है ना, ये तो MC2 हो जाएगा क्योंकि टोटल मेरे पास m मैन है और एक गेम को खेलने के लिए 2 लोग चाहिए, लेकिन यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि जो हर पार्टिसिपेंट है वो 2 गेम्स खेलता है, तो 2 से तब मल्टीप्लाई किया। ये 2 से मल्टीप्लाई तब हुआ दोनों जगह क्योंकि ईच पार्टिसिपेंट प्लेज 2 गेम। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द नंबर ऑफ गेम्स played by men between themselves means this MC2 multiplied by 2, it exceeds the number of games played between men and women by 84, means it is 2 times MC1 2C1 plus 84। this is given in the question। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। सो 2m इंटू m माइनस 1
डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 इंटू एम इंटू 2 प्लस 84। तो जो कैंसलेशन हो रही है उसको कैंसलेशन कर देते हैं। यहाँ पर बच गया एम स्क्वायर माइनस एम, 4m प्लस 84। कुछ और कैंसिल हुआ? कुछ और कैंसिल नहीं हुआ। एम स्क्वायर माइनस 5m माइनस 84 इक्वल 0। तो क्या क्या यहाँ से आंसर आ सकता है? 84, 12 इंटू 5 कितना होता है? 12 इंटू 7 84 होता है ना, और उनका सम भी कुछ ऐसे बन जाएगा। तो फैक्टर सिंपल बन रहे हैं, -7m प्लस क्या कर रहा हूँ, -12m प्लस 7m minus 84 equal to 0. So you can take common m minus 7, m minus 12, फिर से 7 लिख दिया, प्लस 7 m minus 12 equal to 0. So the value of m is 12 and minus 7. लेकिन जो m है ये एक नंबर है, नंबर ऑफ मीन्स ये किसी की संख्या है ना, जो इंसानों की संख्या है, तो -7 थोड़ी ना होगा, पॉजिटिव ही आएगा ये। तो पॉजिटिव यहाँ पे ऑप्शन ए ही है, मीन्स 12 है। ओके, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।